मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, दिल के सहारे बाबा, शुक्रिया बाबा आपका। आपने अपना बनाया, मैं श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्मा बन गई। मेरा भाग्य चमका दिया बाबा। ये आत्मा उड़ती कला में अनुभव करती है। आपके साथ तार बंध गए। मुझे आत्मा पर ज्ञान सूर्य किरणें पूरी तरह से पड़ रही हैं। मैं आत्मा निखरती जा रही हूँ। मेरे मन बुद्धि संस्कार एकदम से शांत वातावरण में अनुभव कर रहे हैं। मेरी इंद्रियां कर्णहार और मैं इंद्रियों से करावनहार को बनकर कार्य करवा रही हूँ। कोई भी मेरी इंद्रियां मुझे आत्मा के खिलाफ नहीं है। क्योंकि मैं आत्मा सर्वशक्तिमान बाप की संतान मास्टर सर्वशक्तिवान बन रही हूँ। कोई भी आंखें, हाथ, पांव, मुख ना व्यर्थ बोलना, ना व्यर्थ सुनना और ना ही व्यर्थ देखना। ये बाबा आपने समर्थ समाप्त कर दिया। कितना आप ऊंच से ऊंच बना रहे हैं। कितना बारीकी से आत्माओं का आप समान बना रहे हैं। आप हर कार्य सहज बना दिया बाबा। कोई मेहनत नहीं। स्वयं को आत्मा जाना, सीधा अपने घर परम धाम में पहुंच गए। आत्मा और परमात्मा एकदम से आपस में इतने नजदीक हो गए।
जितना दूर थे उतना नजदीक हो गए। मैं भाग्यवान आत्मा हूं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। शक्तियों का भंडार दे दिया बाबा। हर शक्ति अपने कार्य पर है। साइलेंस की स्थिति में स्थित होने से बाबा ये शक्तियां श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कार्य कर रही हैं। ये साइलेंस की शक्ति महान शक्ति है। कोई भी पुराने संस्कार नहीं, सब बिंदी लग गया। कोई बोझ नहीं। मैं स्वस्थ, निरोगी काया बन गई। बाबा आप निरोगी बनाने आए हो ना। रोगी आत्माओं को निरोगी बना दिया। सारी दुनिया रोगी बनी हुई है, लेकिन आप स्वयं आकर के सभी रोगियों का उपचार कर रहे हैं। बड़े से बड़े सर्जन हो आप। आपकी कमाल है बाबा। कितना ऊंच से ऊंच बना देते हो। आप कहते हैं ना बाबा, हिम्मते बच्चे मद दे बाप। कोई भी कार्य कितना भी मुश्किल हो, बस एक बार हिम्मत से उस कार्य को शुरू करने से ही 1 सेकंड में वो सारा कार्य अपने आप हो जाता है। बाबा कितनी आपकी मदद है बाबा। लेकिन बाबा करते तो स्वयं आप हो, लेकिन आप बच्चों को आगे कर देते हो। इस सृष्टि को चलाना ये बच्चों का काम नहीं बाबा, ये आपका ही है। लेकिन बाबा आपका ये बड़प्पन है कि जो बच्चों को आगे कर देते हो। आप हिम्मत देते हो, हौसला देते हो, शक्ति देते हो बाबा।
ये माया ने तो आत्मा को पूरी तरह से अपने वश में किया हुआ था। इस माया से छुटकारा दिला दिया बाबा आपने। माया चारों ओर घूमती है, लेकिन बाबा आपकी याद से माया कोसों दूर हो जाती है। इसी तरह ही बाबा आपकी याद बनी रहे। मैं स्वयं को अपने आप आत्मा ही समझूं, देह का भान नहीं हो। देही अभिमानी बनना है बाबा। इस जन्म में इस जन्म को लास्ट जन्म बनाना है बाबा। बहुत विकारों में जी लिए बाबा। पूरे 63 जन्म बाबा आपने याद करा दिया। सब अपनी मनमर्जी से चलता रहा, लेकिन बाबा आपने आकर इस जन्म में सब कुछ बदल दिया बाबा। आपका शुक्रिया है बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। इस समय मैं उड़ती कला में अनुभव कर रही हूँ, ब्रह्मांड में पूरी तरह से एकदम शांति के साथ। कितना नजारा बाबा आपका साथ। आप बिंदी, ये आत्मा बिंदी, ये सारा ड्रामा बिंदी में तब्दील कर दिया बाबा। वाह बाबा, शुक्रिया बाबा। अब मैं आत्मा फिर से अपनी भ्रिकुटी के बीच में स्थित होकर के इस देह रूपी रथ के द्वारा अपना पाठ बजा रही। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बनाया प्रभु ने है
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 6 नवंबर 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा सुनते हैं बाबा के मीठे मीठे मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम अभी बिल्कुल षडपंथ मतलब के किनारे पर खड़े हो। तुम्हें अब इस पार से उस पार जाना है। घर जाने की तैयारी करनी है। मीठे बच्चे, तुम अभी बिल्कुल षडपंथ किनारे पर खड़े हो। तुम्हें अब इस पार से उस पार जाना है। घर जाने की तैयारी करनी है। प्रश्न है, कौन सी एक बात याद रखो तो अवस्था अचल अडोल बन जाएगी? उत्तर, पास्ट इज पास्ट। जो बीत गया सो बीत गया। पास्ट इज पास्ट। बीती का चिंतन नहीं करना है, आगे बढ़ते जाना है। सदा एक की तरफ देखते रहो तो अवस्था अचल अडोल हो जाएगी। तुमने अब कलयुग की हद छोड़ दी, फिर पिछाड़ी की ओर क्यों देखते हो? उसमें बुद्धि जरा भी ना जाए। यही है सूक्ष्म पढ़ाई। ओम शांति। दिन बदलते जाते हैं, टाइम पास होता जाता है। विचार करो, सतयुग से लेकर टाइम पास होते होते अभी आकर कलयुग के भी किनारे पर खड़े हो। ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का चक्कर भी जैसे कि मॉडल है। सृष्टि तो बड़ी लंबी चौड़ी है। उसके मॉडल रूप को बच्चों ने जान लिया है। आगे ये पता नहीं था कि अब कलयुग पूरा होता है। अब मालूम पड़ा है। तो बच्चों को भी बुद्धि से सतयुग से लेकर चक्कर लगाए कलयुग के अंत में किनारे पर आकर ठहरना चाहिए, समझना चाहिए। टिक टिक होती रहती है, ड्रामा फिरता रहता है। बाकी क्या हिसाब रहा होगा? जरा सा रहा होगा, आगे पता नहीं था। अभी बाप ने समझाया है, बाकी कोना आकर रहा है। इस दुनिया से उस दुनिया में जाने का अभी बाकी थोड़ा समय है। ये ज्ञान भी अभी मिला है। हम सतयुग से लेकर चक्कर लगाते लगाते अब कलयुग के अंत में आकर पहुंचे हैं। अब फिर वापस जाना है। आने का और निकलने का गेट होता है ना, ये भी ऐसे है। बच्चों को समझाना चाहिए। बाकी थोड़ा किनारा है। ये पुरुषोत्तम संगम युग है ना, अभी हम किनारे पर हैं। बहुत थोड़ा समय है।
अब इस पुरानी दुनिया से ममत्व निकालना है। अब तो नई दुनिया में जाना है। समझानी तो बड़ी सहज मिलती है, ये बुद्धि में रखना चाहिए। चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। अभी तुम कलयुग में नहीं हो, तुमने इस हद को छोड़ दिया है, फिर उस तरफ वालों को याद क्यों करना चाहिए जबकि छोड़ दिया है पुरानी दुनिया को। हम पुरुषोत्तम संगयुग पर हैं, फिर पिछाड़ी में देखेंगे भी क्यों? बुद्धि योग विकारी दुनिया से क्यों लगाए? ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। बाबा जानते हैं कोई कोई तो रुपये से एक आना भी समझते नहीं है, सुना और भूल जाते हैं। तुमको पिछाड़ी तरफ नहीं देखना है, बुद्धि से काम लेना है ना। हम पार निकल गए, फिर पिछाड़ी में देखें ही क्यों? पास्ट इज पास्ट। बाप कहते हैं इतनी महीन बातें समझाते हैं, फिर भी बच्चों का कान पिछाड़ी में क्यों लटका रहता है? कलयुग तरफ लटका हुआ है। बाप कहते हैं कांध इस तरफ कर दो, वह पुरानी दुनिया तुम्हारे किसी काम की चीज नहीं है। बाबा पुरानी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं, नई दुनिया सामने खड़ी है। पुरानी दुनिया से वैराग्य, विचार करो, ऐसी हमारी अवस्था है। बाप कहते हैं पास्ट इज पास्ट, बीती बात को चितवो नहीं, पुरानी दुनिया में कोई आश नहीं रखो। अब तो एक ही आश, ऊंच आश रखनी है, हम चले सुखधाम। बुद्धि में सुखधाम ही याद रहना चाहिए, पिछाड़ी में क्यों फिरना चाहिए? परंतु बहुतों की पीठ मुड़ जाती है। तुम अभी हो पुरुषोत्तम संगम युग पर, पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया है, ये समझ की बात है ना। कहां ठहरना नहीं है, कहां देखना नहीं है, बीती को याद नहीं करना है। बाप कहते हैं आगे बढ़ते जाओ, पिछाड़ी को नहीं देखो, एक तरफ ही देखते रहो, तब ही अचल स्थिर अडोल अवस्था रह सकती है। उस तरफ देखते रहेंगे तो पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि याद पड़ते रहेंगे। नंबरवार तो है ना, आज देखो तो बहुत अच्छा चल रहा है, कल गिरा तो दिल एकदम हट जाती है। ऐसी गृहचारी बैठ जाती है जो मुरली सुनने पर भी दिल नहीं होती। विचार करो, ऐसा होता है ना। बाप कहते हैं तुम अभी संगम पर खड़े हो, तो रुख आगे रखना चाहिए। आगे है नई दुनिया, तभी खुशी होगी। अब बाकी षडपंथ बहुत समीप किनारे पर है। कहते हैं ना अभी तो अपने देश के झाड़ देखने में आते हैं, आवाज करो तो झट सुनेंगे। षडपंथ अर्थात बिल्कुल सामने है।
तुम याद करते हो और देवताएं आ जाते हैं। आगे थोड़ी आते थे। सूक्ष्म वतन में ससुर घर वाले आते थे क्या? अब तो पियर घर और ससुर घर वाले जाकर मिलते हैं। फिर भी बच्चे चलते चलते भूल जाते हैं। बुद्धि योग पिछाड़ी में हट जाता है। बाप कहते हैं तुम सबका ये अंतिम जन्म है, तुम्हें पीछे नहीं हटना है, अब पार होना है, इस तरफ से उस तरफ जाना है। मौत भी नजदीक होता जाता है, बाकी सिर्फ कदम भरना है। नाव किनारे आती है तो उस तरफ कदम उठाना पड़ता है ना। तुम बच्चों को खड़ा होना है किनारे पर। तुम्हारी बुद्धि में है आत्माएं जाती हैं अपने स्वीट होम। याद रहने से भी खुशी तुमको अचल और डौल बना देगी। यही विचार सागर मंथन करते रहना है। यह है बुद्धि की बात। हम आत्मा जा रही है। अब बाकी नजदीक षडपंथ पर है, बाकी थोड़ा समय है। इसको ही याद की यात्रा कहा जाता है। ये भी भूल जाते हैं, चार्ट लिखना भी भूल जाते हैं। अपने दिल पर हाथ रखकर देखो। बाबा जो कहते हैं कि अपने को इसे समझो, हम नजदीक षडपंथ पर खड़े हैं। ऐसी अवस्था हमारी है। बुद्धि में एक बाबा की याद हो। बाबा याद की यात्रा भिन्न भिन्न प्रकार से सिखलाते रहते हैं। इस याद की यात्रा में ही मस्त रहना है। बस अब हमको जाना है। यहां है सब झूठे संबंध। सच्चा सतयुग का संबंध है। अपने को देखो, हम कहां खड़े हैं। सतयुग से लेकर बुद्धि में ये चक्र याद करो। तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो ना। सतयुग से लेकर चक्कर लगाए, आकर किनारे पर खड़े हुए हो। षडपंथ हुआ ना। कई तो अपना टाइम बहुत व्यर्थ गंवाते रहते हैं। 5-10 मिनट भी मुश्किल याद में रहते होंगे। सुदर्शन चक्रधारी तो सारा दिन बनना चाहिए। ऐसे तो है नहीं। बाबा भिन्न भिन्न तरीके से समझाते हैं। आत्मा की ही बात है। तुम्हारी बुद्धि में चक्र फिरता रहता है। बुद्धि में ये याद क्यों नहीं रहनी चाहिए? अभी हम किनारे पर खड़े हैं। ये किनारा बुद्धि में क्यों नहीं याद रहता? जबकि जानते हो हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। तो जाकर किनारे पर खड़े रहो। जो मुआफज चलते ही रहो। क्यों नहीं ये प्रैक्टिस करते हो? क्यों नहीं चक्र बुद्धि में आता है? ये स्वदर्शन चक्र है ना। बाबा शुरू से लेकर सारा चक्र समझाते रहते। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्कर लगाए, आकर किनारे पर खड़ी रहनी चाहिए। और कोई भी बाहर का वातावरण झंझट ना रहे। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को साइलेंस में ही जाना है। टाइम वेस्ट नहीं कमाना है। पुरानी दुनिया को छोड़ नए संबंध से अपना बुद्धि का योग लगाओ।
योग नहीं लगाएंगे तो पाप कैसे कटेंगे? तुम जानते हो ये दुनिया ही खत्म होनी है। इनका मॉडल कितना छोटा है, 5000 वर्ष की दुनिया है। अजमेर में स्वर्ग का मॉडल है, परंतु किसको स्वर्ग याद आएगा क्या? ये क्या जाने स्वर्ग से। समझते हैं स्वर्ग तो 40,000 वर्ष के बाद आएगा। बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं, इस दुनिया में काम काज करते बुद्धि में ये याद रखो कि ये दुनिया तो खत्म होने वाली है, अब जाना है। हम पिछाड़ी में खड़े हैं, कदम कदम झूम मिसल चलता है। मंजिल कितनी बड़ी है, बाप तो मंजिल को जानते हैं ना। बाप के साथ दादा भी इकट्ठा है, वे समझाते हैं। तो क्या यह नहीं समझा सकते? ये भी सुनते तो है ना। क्या ये ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन नहीं करता होगा? बाप तुमको विचार सागर मंथन करने की पॉइंट्स सुनाते रहते हैं। ऐसे नहीं कि बाबा बहुत पिछाड़ी में है। अरे ये तो तुम लुटका हुआ है, फिर पिछाड़ी में कैसे होगा? ये सब कुछ बातें धारण करनी है, गफलत छोड़ देनी है। बाबा के पास 2-2 वर्ष के बाद आते हैं। क्या ये याद रहता होगा कि हम नजदीक किनारे पर खड़े हैं, अभी जाना है। ऐसी अवस्था हो जाए तो बाकी क्या चाहिए? बाबा ने यह भी समझाया है, डबल सिरताज ये सिर्फ नाम है, बाकी लाइट का ताज कोई वहां रहता नहीं। ये तो पवित्रता की निशानी है। जो भी धर्म स्थापक हैं, बाकी लाइट का ताज कोई वहां रहता नहीं। ये तो पवित्रता की निशानी है। जो भी धर्म स्थापक है उनके चित्रों में लाइट जरूर दिखाते हैं, क्योंकि वे वाइसरेस सत्व प्रधान है, फिर रजोतमों में आते हैं। तुम बच्चों को नॉलेज मिलती है, उसमें मस्त रहना चाहिए। भल तुम हो इस दुनिया में, परंतु बुद्धि का योग वहां लगा रहे। इनसे भी तोड़ तो निभाना है ना। जो इस कुल के होंगे वह निकल आएंगे, सैंपलिंग लगना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले जो होंगे वह जरूर आगे पीछे आएंगे। पिछाड़ी में आने वाले भी आगे वालों से तीखे जाएंगे। ये पिछाड़ी तक होता रहेगा, वह पुरानी से तीखे कदम बढ़ाएंगे। सारा इम्तिहान है याद की यात्रा का। भल देरी से आए, याद की यात्रा में लग जाए और सब धंधा धोरी छोड़ इस यात्रा में बैठ जाए। भोजन तो खाना ही है, अच्छी रीति याद में रहे तो इस खुशी जैसी खुराक नहीं, ये तात लगी रहेगी। अभी हम जाते हैं, 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है। लॉटरी मिलने वाले को खुशी का पारा चढ़ जाता है ना। तुमको बहुत मेहनत करनी है, इसको ही अंतिम अमूल्य जीवन कहा जाता है। याद की यात्रा में बहुत मजा है। हनुमान भी पुरुषार्थ करते करते स्थैर्य बनाना।
भंबोर को आग लगी, रावण का राज्य जल गया। ये एक कहानी बना दी है। बाप यथार्थ बैठ समझाते हैं। रावण राज्य खलास हो जाएगा। स्थैर्य बुद्धि इसको कहा जाता है। बस अब षडपंथ है, हम जा रहे हैं। इस याद में रहने का पुरुषार्थ करो, तब खुशी का पारा चढ़ेगा। आयु भी योग बल से बढ़ती है। तुम अभी दैवी गुण धारण करते हो, फिर वह आधा कल्प चलती है। इस एक जन्म में तुम इतना पुरुषार्थ करते हो तो जो तुम जाकर ये लक्ष्मी नारायण बनते हो, तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। इसमें गफलत व टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो करेगा सो पाएगा। बाप शिक्षा देते रहते। तुम समझते हो, कल्प कल्प हम विश्व के मालिक बनते हैं। इतने थोड़े टाइम में कमाल कर देते हैं। सारी दुनिया को चेंज कर देते हैं। बाप के लिए कोई बड़ी बात नहीं। कल्प कल्प करते हैं। बाप समझाते हैं। चलते फिरते खाते पीते अपना बुद्धि योग बाप से लगाओ। ये गुप्त बात बाप ही बच्चों को बैठ समझाते हैं। अपनी अवस्था को अच्छी रीति जमाते रहो, नहीं तो उच्च पद नहीं पाएंगे। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मेहनत करते हो। समझते हो, अभी तो हम किनारे पर खड़े हैं, फिर पिछाड़ी में हम क्यों देखें। आगे कदम बढ़ते रहते हैं। इसमें अंतर्मुखता बहुत चाहिए। इसलिए कछुए का भी मिसाल है। ये मिसाल आदि सब तुम्हारे लिए। सन्यासी लोग हैं ही हठयोगी, वह तो राजयोग सिखला ना सके। वो लोग सुनते हैं जो तो समझते हैं। ये लोग हमारी इंसल्ट करते हैं। इसलिए ये भी युक्ति से लिखना है। बाप बिगड़ राजयोग कोई सिखला ना सके। इनडायरेक्ट बोला जाता है, तो ख्याल ना हो। युक्ति से चलना होता है ना। जो सर भी मरे और लाठी भी ना टूटे। कुटुंब परिवार आदि सबसे प्रीत रखो, परंतु बुद्धि का योग बाप से लगाना है। तुम जानते हो, हम अभी एक की मत पर हैं। यह है देवता बनने की मत। इसको ही अद्वैत मत कहा जाता है। बच्चों को देवता बनना है। कितना बार तुम बने हो? अनेक बार। अभी तुम संगम युग पर खड़े हो। ये अंतिम जन्म है। अब तो जाना है। पिछाड़ी में क्या देखना है। देखते हुए फिर भी अपनी अडोलता में तुम खड़े रहो। मंजिल को भूलना नहीं है। तुम ही महावीर हो जो माया पर जीत पाते हो। अभी तुम समझते हो, हार और जीत का यह चक्र फिरता रहता है। कितना वंडरफुल ज्ञान है बाबा का। ये पता था क्या कि अपने को बिंदी समझना है। इतनी छोटी सी बिंदी में सारा पार नूंदा हुआ है। जो चक्र फिरता रहता है। बहुत वंडरफुल है ना। वंडर कह छोड़ना ही पड़ता है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का
याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और प्यार भरी नमस्ते जी। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब धारणा के लिए मुख्य सार में फर्स्ट पॉइंट में बाबा कहते पीछे मुड़कर नहीं देखना है, किसी भी बात में ठहर नहीं जाना है, एक बाप की तरफ देखते हुए अपनी अवस्था को एक रस रखनी है। सेकंड पॉइंट में बाबा ने कहा बुद्धि में याद रखना है कि हम अभी किनारे पर खड़े हैं, घर जाना है, गफलत छोड़ देनी है, अपनी अवस्था जमाने की गुप्त मेहनत करनी है। आज बाबा ने मीठा मीठा वरदान दिया, अनुभव करेंगे। सर्व के दिल का प्यार प्राप्त करने वाले न्यारे प्यारे निसंकल्प भव। सर्व के दिल का प्यार प्राप्त करने वाले न्यारे प्यारे निष्कल्प भव। जिन बच्चों में न्यारे और प्यारे रहने का गुण व निसंकल्प रहने की विशेषता है, अर्थात जिन्हें ये वरदान प्राप्त है, वे सर्व के प्रिय बन जाते, क्योंकि न्यारेपन से अपने सबके दिल का प्यार स्वतः प्राप्त होता है। वे अपनी शक्तिशाली निसंकल्प स्थिति व श्रेष्ठ कर्म द्वारा अनेकों की सेवा के निमित्त बनते हैं, इसलिए स्वयं भी संतुष्ट रहते हैं और दूसरों का भी कल्याण करते हैं। उन्हें हर कार्य में सफलता स्वतः प्राप्त होती है। स्लोगन है एक बाबा शब्द ही सर्व खजानों की चाबी है, इस चाबी को सदा संभाल कर रखो। अव्यक्त इशारे अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। एक सेकंड में चोले से अलग तभी हो सकेंगे जब किसी भी संस्कारों की टाइटनेस नहीं होगी। जैसे कोई भी चीज अगर चिपकी हुई होती है तो उनको खोलना मुश्किल होता है, हल्केपन से सहज अलग हो जाते हैं। वैसे ही अगर अपने संस्कारों में जरा भी इजीपन नहीं होगा तो फिर अशरीरीपन का अनुभव कर नहीं सकेंगे। इसलिए इजी और अलर्ट रहो। मीठे बच्चे, तुम अभी बिल्कुल षडपंथ किनारे पर खड़े हो। तुम्हें अब इस पार से उस पार जाना है, घर जाने की तैयारी करनी है। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ये थे आज के बाबा के मधुर महावाक्य।